बाद उसको सर्दी लग गई थोड़ी सी, तो सर्दी लगे तो बुखार बहुत चढ़ गया था। उसको बुखार चढ़ते थे तो उसकी मेरा जीजा था वो। अब वो हम हमारे बच्चों को देखें क्या उसके बच्चों को देखें। तो क्या हुआ? अब वो तो ना अभी 4-5 दिन हो गए तो गुजर गया वो। देश की राजधानी दिल्ली का नाम जहन में आते ही ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां, लोगों के लाइफ स्टाइल की तस्वीरें दिमाग में कैद हो जाती हैं और इसे ही हम दिल्ली समझकर मान लेते हैं कि वाह कितनी खूबसूरत है दिल्ली, कितने खुशनसीब होंगे यहाँ के लोग जो दिल्ली में रहते हैं। मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, आम आदमी का ख्याल रखने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है, सब भला चंगा होगा। लेकिन इसी चमचमाती दिल्ली का स्याह सच ये है कि बीते 28 दिनों में 172 बेघर लोगों ने ठंड की वजह से सड़क पर दम तोड़ दिया। यकीन नहीं होता तो सर्दी में कपकपाते इस आदमी को देख लीजिए। यकीन नहीं होता तो ठंड से हुई मौत की इस लाश को पैक करते हुए देख लीजिए। और भी ऐसी सर्दी में सड़कों पर दम तोड़ते बेघरों की दर्दनाक तस्वीरें हमारे पास हैं, पर नियमों के मुताबिक हम आपको वो दिखा नहीं सकते। सर ये क्या राजेंद्र नगर में छोटा बच्चा 3-4 लड़की है, 2 लड़के हैं, कोई कमाने वाला नहीं। उसका पिताजी कमाता था, वो कमाते कमाते उसको सर्दी लग गई थोड़ी सी, तो सर्दी लगे तो बुखार बहुत चढ़ गया था। उसको बुखार चढ़ते थे तो उसकी मेरा जीजा था वो। अब वो हम हमारे बच्चों को देखें क्या उसके बच्चों को देखें। तो क्या हुआ? अब वो तो ना अभी 4-5 दिन हो गए तो गुजर गया वो। कहाँ पे? ये राजेंद्र पैलेस मेट्रो लाल बत्ती पे। सरकार को भी बोलने गए तो सरकार कहने लगी हम कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली में रहने वाले बेघर लोगों की क्या हालत है उसकी पोल आज इस रिपोर्ट में खोलेंगे। सबसे पहले आपको सर्दी के मौसम में दिल्ली में बेघर लोगों के इंतजाम के लिए शेल्टर होम में किए गए सरकार के दावों की छपी उन खबरों को दिखाते हैं जो सुर्खियां बनती हैं और लगता है कि वाह क्या काम कर रही है सरकार। सुर्खी नंबर 1, 6 अगस्त 2021 यानी इस साल की सर्दी शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए दावा किया कि हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले रैन बसेरों की तरफ अपना ध्यान दिया। यहाँ पर ठीक से बिस्तर का इंतजाम किया गया। दिल्ली में 209 रैन बसेरे चल रहे हैं। इन 209 रैन बसेरों में इस वक्त 6000 लोग रह रहे हैं और सर्दियों में लगभग 12000 लोग रहते हैं। दूसरी सुर्खी 12 दिसंबर 2021 की है, जब दिल्ली में अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी। बेघर लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने दावा किया कि इस साल शहर में लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर 250 अस्थायी टेंट लगाए गए हैं। ऐसी ना जाने कितनी सुर्खियां हेडलाइन बनी, तमाम दावे किए गए, लेकिन सरकार के दावों के उलट रैन बसेरों में इंतजाम की क्या सच्चाई है वो तो वहां रहने वालों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो उन्हीं से सुन लीजिए। ये इंचार्ज भी है, इनसे पूछो कौन सी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए इंतजाम कर दिए हैं। देखो सर, मेरे बच्चे की कसम खा रहे हैं, कोई बच्चे की अवस्था है नहीं, क्या करें। यहाँ पे तो इससे थोड़ा बहुत अच्छा था। रेड लाइट पे बच्चे लोग कोई खाना लेके आता वो खा के बैठ रहते थे, सो रहते थे। यहाँ पे आके कुछ अभी कोई देखने को भी नहीं आ रहा है। पहले तो आ रहे थे, गंदगी भी इतनी पूछो। तो वहीं सरकार के इन तमाम दावों के उलट गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने दावा किया है कि 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक 106 बेघरों की मौत हुई। 64 लोगों की मौत बीते 10 दिन में हुई, जिनमें उत्तरी दिल्ली में 53, उत्तर पश्चिम दिल्ली में 16, सेंट्रल दिल्ली में 13, शाहदरा जिले में 13, साउथ ईस्ट में 12 और नई दिल्ली इलाके में 10 बेघरों की मौत हुई। दिल्ली के अंदर शेल्टर होम में लोगों को राहत देने के लिए जिस तरीके से जनवरी माह में कड़ाके की ठंड पड़ी है, वहीं अगर हम ये देखें कि दिल्ली में सड़कों पर सोने वाले लोगों की करीब 172 लोगों की जनवरी माह में मौत हुई है। वहीं हम इन आंकड़ों को देख रहे थे तो 1 जनवरी से 19 जनवरी तक 106 लोगों की ठंड के चलते मौत हो चुकी है। और उसी में अगर हम 20 जनवरी से और कल 27 जनवरी तक का डाटा देख रहे हैं तो उसके अंदर करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है।
ये आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है और बड़ा ही शर्मसार करने वाला है कि हम दिल्ली जैसी राजधानी में जो लोग सड़कों पर मर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों ने सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के इन दावों को सिरे से नकारते हुए कहा कि सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट द्वारा दिए गए मौत के आंकड़े गलत हैं। नाइट शेल्टर में जितने भी लोग आते हैं उनके स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था बोर्ड की तरफ से की जाती है। 3 वक्त का उनको खाना दिया जाता है, साथ ही मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है। यानी सरकार का दावा है कि सब इंतजाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार जी, दिल्ली तक की हाल ही में चलाई गई उन रिपोर्टों को देख लीजिए जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे कपकपाती सर्दी में लाजपत नगर के अंडरपास के नीचे बेघर लोग घास फूस और पल्ली लगाकर रातें गुजार रहे हैं। और तो और एम्स अस्पताल के पास सबवे की इन तस्वीरों को देख लीजिए जिसे लेकर हमने हाल ही में खबर की थी, जहां इन बेघर लोगों का कहना है कि रैन बसेरों में जगह नहीं है, इसलिए हमें सड़कों पर सोना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के रैन बसेरों में बेघर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और ना हम ऐसा कह रहे हैं। नो डाउट कई जगहों पर रैन बसेरों में ज़बरदस्त इंतज़ाम है, पर अगर दिल्ली जैसे राज्य में ठंड से एक भी मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन बेघर लोगों को रैन बसेरों में लाने का जिम्मा जिन अधिकारियों पर है, आखिर वो क्या कर रहे हैं, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।